शुरू करें। आप सभी साथियों का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। एक इम्पॉर्टेंट इशू पे आम आदमी पार्टी ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और साल के शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी गद्दारी कांग्रेस पार्टी ने देश के किसान के साथ करी है। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंजाब सूबे के चीफ मिनिस्टर माननीय कैप्टन अमरिंदर साहब ने पंजाब के किसान के साथ, पंजाब की मिट्टी के साथ, पंजाब की खेती के साथ, पंजाब की आवाम के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी करी है, जिसका खुलासा आज आम आदमी पार्टी करने जा रही है। कैप्टन साहब के द्वारा इन 3 काले कानूनों का विरोध, कांग्रेस पार्टी द्वारा ये 3 काले कानूनों का विरोध किया गया। रोजाना हम देखते हैं कि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कांग्रेस के कुछ सांसद पंजाब से आए झूठ मूठ में रोजाना 15 मिनट जाकर जंतर मंतर बैठ जाते हैं कि हम तो यहां किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बयान आ रहे हैं, मीडिया बाइट चल रही है, वीडियो जारी किए जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि हम ये 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं जिससे सिद्ध हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर साहब ने देश के किसान के साथ सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी गद्दारी करी। कांग्रेस के मिनिस्टर पंजाब के भारत भूषण आशू जी, जो लुधियाना वेस्ट हलके से विधानसभा से विधायक हैं और पंजाब सरकार में फूड एंड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं। फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं। उनका नाम है भारत भूषण आशू। उन्हें आशू साहब के नाम से पंजाब में जाना जाता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पंजाब में कैप्टन साहब की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये 3 काले कानून लागू कर दिए हैं। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर की कॉपी भी एक लोकल अखबार में पंजाब में छपी है, जो मैं लाया हूं आपको दिखाने के लिए। सोशल मीडिया पे चल रही है, आपके पास पहुंची भी। आशू साहब ने 3-4 बातें कही। पहला तो उन्होंने ये कहा कि ये 3 काले कानून हम लोगों ने पंजाब में, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री अमरिंदर साहब ने लागू कर दिए। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से पंजाब में जो फसल की खरीद बेच हो रही है, वो खरीद बेच इन 3 काले कानूनों के हिसाब से हो रही है। पंजाब के बाहर का कोई भी किसान पंजाब में आकर अब बेच सकता है और एमएसपी नाम की, मंडी नाम की अब कोई चीज बची नहीं है। ये 3 काले कानून लागू हो गए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी गद्दारी देश के किसान के साथ, हमारे देश की मिट्टी के साथ, पंजाब की मिट्टी के साथ हो नहीं सकती थी। कैप्टन अमरिंदर वो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने खुल के इन 3 काले कानूनों का विरोध करना थोड़े महीनों से शुरू किया। उन्होंने एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया पंजाब विधानसभा का और उसमें एक अमेंडमेंट बिल पास किया और कहा कि मैंने, कैप्टन अमरिंदर ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इन 3 काले कानूनों को पंजाब में लागू होने से रोक दिया है। अब ये लोग ये काले कानून लागू नहीं कर पाएंगे मेरे सूबे में, मेरे पंजाब में। झूठ बोला, घड़ियाली आंसू बहाए, कैमरा के सामने झूठी साउंड बाइट्स दी, आप सबको, पत्रकारों को भी झूठ बोला और पंजाब सूबे की आवाम को भी झूठ बोला। कैप्टन अमरिंदर ने ये 3 काले कानून पंजाब में लागू कर दिए हैं और ये मेरा आरोप नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई पॉलिटिशियन, कोई एमएलए, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं कह रहा है। ये कैप्टन साहब की खुद की सरकार के, खुद की कैबिनेट के एक वजीर, एक मंत्री भारत भूषण आशू साहब ने कहा है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी गद्दारी पंजाब के साथ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर नहीं सकते थे। आज मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। आज कैप्टन साहब की इस गद्दारी को देखते हुए पंजाब का बच्चा बच्चा अपने हाथ पे
ये लिखवाने को तैयार है कि मेरा मुख्यमंत्री गद्दार है, कि मेरा चीफ मिनिस्टर गद्दार है। मेरे चीफ मिनिस्टर ने, कैप्टन अमरिंदर साहब ने पंजाब की आवाम के साथ, पंजाब के किसान के साथ, पंजाब की मिट्टी के साथ गद्दारी की है, अन्नदाता के साथ गद्दारी करी है। आज जो 50 से अधिक लोगों की शहादत सिंगू बॉर्डर पर हुई, दिल्ली की दहलीज पे हुई, टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन करते हुई, आज वो 50 से अधिक शहादतों जिन परिवारों में हुई है, उन परिवार के लोग कैप्टन साहब से पूछते हैं कि आपने गद्दारी क्यों करी। 50 से अधिक शहादतें जो हुई, उनकी आत्मा आज कांग्रेस पार्टी से पूछती है कि आपने हमारे साथ ये गद्दारी क्यों करी, आपने ये 3 काले कानून क्यों लागू करे पंजाब में। और इसी के साथ साथ हम आम आदमी पार्टी की ओर से कैप्टन अमरिंदर साहब का इस्तीफे की मांग करते हैं, उनके रेजिग्नेशन की मांग करते हैं। उन्होंने झूठ बोला, आंख में धूल झोंकने का काम किया, कहा ये 3 काले कानून नहीं लागू होने दूंगा मैं, और अपने सूबे में, अपने राज्य में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इन 3 काले कानूनों को लागू किया। कांग्रेस पार्टी भी एक्सपोज हो गई, कैप्टन अमरिंदर भी एक्सपोज हो गए, और हम कैप्टन अमरिंदर साहब के इस्तीफे की मांग करते हैं। साथ ही साथ ये भी पूछना चाहते हैं, आज से पहले तो हम लोग ये कहा करते थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देते हुए कि कैप्टन साहब भाजपा के साथ मिले हुए हैं, इन्होंने ये 3 काले कानून बनाए, इन्हीं की सहमति से बने। लेकिन आज तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं, क्लिंचिंग एविडेंस हमारे सामने आ गई है, और वो है भारत भूषण आशु, जो उनके खुद के मंत्री है, उनका बयान, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में ये 3 काले कानून लागू कर दिए, फसल अब इन 3 काले कानूनों के हिसाब से खरीदी बेची जा रही है, और अब पंजाब के बाहर का कोई भी किसान पंजाब में आकर इस फसल को बेच सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज से पहले हम लोग आपको बताया करते थे कि जुलाई 2019 और अगस्त 2019 में 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, एक समिति की, एक कमेटी की, जिस कमेटी ने इन 3 काले कानूनों का ड्राफ्ट बनाया। उस कमेटी में कैप्टन साहब और उनकी सरकार भी मौजूद थी, और उनकी सहमति से बनी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार भी देश के किसान से, पंजाब के किसान से मिलने नहीं गए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं, लेकिन अमित शाह जी के घर से 10-15 किलोमीटर दूर देश का किसान बैठा है, दहलीज पर दिल्ली के आंदोलन कर रहा है, लेकिन उससे मिलने नहीं जाते कैप्टन साहब। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, आज पुत्र मोह में, अपने पुत्र के, अपने बेटे के मोह में कैप्टन साहब इतना लीन हो गए हैं कि उन्होंने पंजाब के हित को, किसानी के हित को, पंजाब की जनता के हित को भाजपा को बेच दिया है, और पुत्र मोह में उन्होंने आकर ये 3 काले कानून लागू कर दिए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री अमरिंदर साहब का इस्तीफे की मांग करते हैं, और साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि इस गद्दारी के लिए पंजाब की जनता कैप्टन साहब आपको कभी नहीं भूलेगी और कभी नहीं क्षमा देगी। इस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि यहां पर बैठे हमारे पत्रकार साथी, पत्रकार बंधु भी कांग्रेस पार्टी से सवाल करें, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों से सवाल करें, उनके बड़े नेताओं से सवाल करें कि आप तो बड़े घड़ियाली आंसू बहाते थे कि ये लागू नहीं होने देंगे कानून, इसका विरोध करेंगे, लेकिन आपने, आपके सूबे, पंजाब सूबे में कैप्टन साहब ने ये 3 काले कानून लागू करके पंजाब के किसान, पंजाब के फार्मर की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, उनके साथ गद्दारी करी है, और आज पंजाब का बच्चा बच्चा अपने हाथ पे लिखलाने को तैयार है कि मेरा मुख्यमंत्री गद्दार है। इस संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। उन्होंने अभी तक तो कोई क्लैरिफिकेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज का खुलासा हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लोगों ने, एक तो उनके खुद के मंत्री भारत भूषण आशु जी ने, और एक उनके एक सचिव, पंजाब सरकार के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट, अफसर सचिव, उन्होंने भी यही बात कही कि ये 3 काले कानून पंजाब में लागू हो चुके हैं।
सारी खरीद बेच अब इन 3 काले कानूनों के हिसाब से हो रही है। अब वो किस मुंह से अपने मंत्री, अपने वजीर और अपने अफसर की बात को झुटला सकते हैं? तो सारा देश, पंजाब की जनता जानती है कि 3 काले कानून लागू हो गए और आम आदमी पार्टी अब पंजाब के गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर हलके में, हर पिंड में इस विषय को उठाएगी और आंदोलन करेगी। कई महीनों से ये मैंने नहीं कहा, ये कैप्टन साहब के मंत्री ने खुद कहा कि कई महीनों से ये काला कानून, ये 3 काले कानून पंजाब में लागू हैं और फसल अब इन 3 काले कानूनों के हिसाब से खरीदी भी जा रही है और बेची भी जा रही है। ये न्यूज रिपोर्ट है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, वो सारा मैं जारी कर दूंगा, आपको दे दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि अब सार्वजनिक तौर पर जब इस चीज की अनाउंसमेंट हो गई है तो देश के किसान को पता लगेगा ही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप लोग, मुझे लगता है कि देश की आवाज देश के किसान तक अवश्य पहुंचाएंगे और आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से अब पंजाब के हर इलाके में, जैसा कि मैंने कहा, पिंड से लेकर शहर तक, जिले से लेकर हल्के तक, हर जगह आंदोलन करेगी। हमने तो यही कहा था ना, और यह भी कहा था कि हमने अपनी विधानसभा में मता पास किया, झूठ नहीं बोला, बरगलाया नहीं, आंख में धूल झोंकने का काम नहीं किया, मता पास कर केंद्र सरकार को भेजा कि आप ये 3 काले कानून खारिज करें, क्योंकि खारिज करने की शक्ति तो हमारे पास नहीं है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले कहा मैं ये 3 काले कानून लागू नहीं होने दूंगा। दूसरा कहा कांग्रेस पार्टी इन 3 काले कानूनों का विरोध करती है। तीसरा कहा कि मैं एक स्पेशल सेशन बुलाकर इन 3 काले कानूनों को ध्वस्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये तीनों चीजें करी, तीनों चीजें कहीं, क्या हुआ? झूठ बोला, बैकडोर से, पिछले दरवाजे से ये 3 काले कानून अमरिंदर साहब ने लागू कर दी। बिल्कुल उठाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक, हर जगह हम लोग इस बात को उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो जननी है, मदर है इन 3 काले कानूनों की, लेकिन इन 3 काले कानूनों का जो फादर है वो कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर है। इन दोनों ने मिलकर ही इन 3 काले कानूनों को जन्म दिया। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.